गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। इनके इस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैट्रिक का एग्ज़ाम 14 फरवरी से है और तब तक हम साइंस के 40 एडजेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आए हैं, जहां से 90% क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को आप लोग भी क्वेश्चन का सेट लगाओ और अपना जाँच करो कि कितना इसमें से आप लोगों का नंबर आ रहा है। मैट्रिक का एग्ज़ाम 14 फरवरी से है और उससे पहले हम साइंस के 40 एडजेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 90% आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और मेरे साथ आप भी इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को सेट लगाओगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सब्जेक्ट है साइंस और साइंस से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन एक एक करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, ऑप्शन ए है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई। तब अतिभरण में बहुत बढ़ जाता है, ये याद रखोगे। अतिभरण और लघुपथन आप लोग दोनों याद करके जाओगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो नंबर ए है जैव मात्रा यानी बायोमास, नाभिकीय भूतापीय ऊर्जा। तो ये सारे जो है इसमें इसका उत्तर ए हो जाएगा। बायोगैस जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, यानी ऑक्सीडेशन कह रहा है। ऑक्सीडेशन ऑप्शन ए है उपचयन क्रिया, संक्षारण क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपचयन क्रिया। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। करेक्ट, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है। तो नंबर 1 में दिया है जिब्रेलिन, एडिनेलिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। तो इनमें से उत्तर होगा जिब्रेलिन जो है वो क्या है, पादप हार्मोन में वृद्धि हार्मोन है। बाकी ये तो मनुष्यों में पाए जाने वाला हार्मोन है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो ए नंबर है चालक की लंबाई पर, बी नंबर है चालक के अनुप्रस्थ काट पर, सी नंबर चालक के ताप पर, डी नंबर है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये सारे जो है चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं। ABC। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कि ये तमिलनाडु का होगा, तो गलती नहीं करना है, आप लोग को ऑप्शन डी टिक करके आना, क्योंकि ये जो है सुरंगम जो है कर्नाटक में है। जितने भी आप लोगों को परियोजना पढ़ाया गया है वो सारा परियोजना याद करके जाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, यानी पेड़ पौधों में इनमें से कौन सा हार्मोन पाया जाता है। ए में है इंसुलिन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है एस्ट्रोजन और डी में है साइटोकाइनिन। तो देखिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन ये मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन है पादप हार्मोन, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी साइटोकाइनिन जो है ये है पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम, ऑप्शन ए है n², ऑप्शन बी है 2n², ऑप्शन सी है 3n², ऑप्शन डी है 4n²। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ए नंबर में है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी नंबर में है अभिनेत्र लेंस पर, सी नंबर है नेत्रोद पर, डी नंबर है दृष्टि पटल पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र से जितने भी क्वेश्चन हैं भारतीय भवन का पहला पेज जैसे पाठ स्टार्ट होता है वहां से सारे एडजेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप लोग वो सारा चीज पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। करके कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। ऑप्शन ए है मीथेन, बी है एथेन, सी है प्रोपेन, डी है ब्यूटेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन। आगे चलते हैं 11 नंबर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। नंबर ए है लाल, बी है नीला, सी है पीला और डी है नारंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगर यही पूछता कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो लाल होता है। लाल रंग का तरंगधर्य भी पूछ सकता है, तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंगधर्य। लेकिन पूछे क्वेश्चन कि सबसे विचलन किस रंग का होता है, तो विचलन जो होता है बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 12 देखा जाए। करें कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो ए नंबर में है फसल क्षेत्र, बी नंबर है नदी तट, सी नंबर में है समुद्र तट, डी नंबर में है वन तट। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। बाकी सारे उत्तर गलत है। बी नंबर वन जो होगा जैव विविधता के विभिन्न विशिष्ट स्थल है। आगे क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए गोनोरिया जीवाणु जनित है, सिफिलिस जीवाणु जनित है, लेकिन मासा जो है ना ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आगे चलते हैं 14 नंबर। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है। ए लासिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ये जो होता है प्लेटलेट्स नहीं देगा तो उसमें कहेगा विटामिन के।
के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, नहीं तो प्लेटलेट्स देगा। ये बात आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो एक हम चार्ट बनाए थे और उसमें दिखाए थे कि सारे 3 प्रकार के अनुवांशिक लक्षण 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से तीन कंडीशन जो होता है लंबा का और एक कंडीशन जो होता है छोटा का बड़ा टी। तो इसमें ए नंबर है बड़ा टी छोटा टी, बी नंबर है छोटा टी बड़ा टी, सी नंबर में है यहाँ दोनों छोटा टी। तो इसका ये हो जाए बौने का कह रहा है बौने को, तो बौने में हो जाएगा सी नंबर उत्तर है लंबा का होगा। आगे चलते हैं, करें निम्नलिखित 16 नंबर को निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु देख ऑप्शन ए केचुआ, कुत्ता, बिल्ली और बकरी। तो ये सारे कुत्ता बिल्ली बकरी एक लिंगी होते हैं, लेकिन केचुआ जो होता है द्विलिंगी होता है। आगे क्वेश्चन देखा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ए है पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर पैदल चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो ए है हवा, जल, शीशा, हीरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल हवा में होता है। आप लोग करोगे क्या, हवा, पानी और शीशा तीनों में प्रकाश की चाल आप लोग याद कर लोगे। जैसे हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो इस तरह से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऐसे करके तीनों याद कर लोगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। यहाँ सत्य दिया है VIR में संबंध दिखाना है। तो आप लोगों को याद होगा कि ओम नियम जो था वो था V बराबर था IR, V बराबर IR था। तो यहाँ इसी से हम लोग देखेंगे और इस 3 को, तो यहाँ ये नंबर में है V बराबर IR, ये गलत है, B नंबर भी गलत है, यहाँ C नंबर जो है ये राइट हमारा होगा। इस तरह से ओम का नियम से भी सारी चीज़ आप लोग याद कर लोगे। मेरुरज निकलता है, तो देखिए प्रमस्तिष्क आगे से नहीं निकलता है, हम लोग को मेरुरज पीठ में है तो अनुमस्तिष्क से निकलता है, तो इसका बी नंबर राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक, तो इसका डी वाला हो जाएगा। बाकी आगे 22 नंबर को होता है, क्वेश्चन कर रहा है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। देखिए आप लोग दिखवाया क्या गया है कि 80/120, जहाँ ये है सामान्य, ये है ऊंच, 80 जो है सामान्य और 120 जो है ऊंच। तो सामान्य ही ना पूछा है, तो सामान्य में ए नंबर में है 80, बी नंबर में है 100, सी नंबर में 120, डी नंबर में 130। तो इसका राइट हो जाएगा, सामान्य पूछेगा तो 120, अगर ऊंच पूछता तो 120 हो जाता। तो ये हो जाएगा 80, इसका राइट आंसर ए नंबर। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। एल्युमिनियम दिया है, बी नंबर में सोडियम दिया है, सी नंबर में कॉपर दिया है, डी नंबर में लोहा दिया है। तो सबसे इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इसका गलनांक जो होता है सोडियम का होता है। सोडियम जो होता है काफ़ी मुलायम धातु होता है, इसे केरोसिन तेल में डुबाकर भी रखा जाता है, ये भी याद रखोगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जितने हैं आप लोग अम्ल क्षार में वो सारा याद कर लोगे। तो यहाँ देखते हैं संगमरमर का, तो यहाँ इसका हो संगमरमर का ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है चूना पत्थर का, बुझा हुआ चूना का सूत्र संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका सूत्र, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी CaCO3। सारे रासायनिक सूत्र याद करके जाओगे। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओजोन परावैंगिक किरण जो है, ओजोन परत देख लेते हैं ऑप्शन, अवरक्त किरण, तापीय किरण, परावैंगिक किरण, इनमें से सभी। तो इसमें से सभी नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, परावैंगिक किरण को क्या करती है, रोकती है। ओजोन का आप लोग सूत्र भी रासायनिक याद रखोगे तो O3 होता है, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, ये भी याद रखोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन 26 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खाने वाला और धोने वाला दोनों याद रखोगे, ब्लीचिंग पाउडर ये सारा। ऑप्शन ए में है NaHCO3, ऑप्शन बी में है Na2CO3 × 10H2O। तो धोने वाला सोडा का याद रखना, बी नंबर हो जाएगा, ये वाला Na2CO3, बाकी सब गलत है। ये वाला सूत्र है बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ये वाला खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। तो सारे रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं 27 नंबर, हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है। तो यदि शरीर का पीएच मान पूछेगा तो आप लोग याद रखोगे 7 से अधिक होता है, अगर मुंह का पूछे तो 5.5 होता है। इस तरह से पेशाब का रक्त का पूछे तो 7.4 होता है, पेशाब का 6 कुछ होता है। तो सारा पीएच मान याद करके जाए। तो ऑप्शन में इसका डी नंबर राइट है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलाम। देखिए अगर यहाँ दिया विद्युत आवेश तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगर विद्युत धारा पूछता तो एम्पियर होता, तो इसके हिसाब से ये वाला इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं 29 नंबर, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का ए नंबर विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर विद्युत मोटर में। बाकी विद्युत मोटर ये सारे डिफिनेशन आप लोग याद रखोगे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर सब कुछ आप लोग याद करोगे, सारा चीज लिखवाया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 17 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होता है 2, 8 और 7। तो इस तरह से इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगर पूछेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो 1 होता है। क्लोरीन के परमाणु कितने बंधन बनाते हैं, तो 1 बंधन बनाते हैं, ये भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर है 31, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो नंबर ए काला है, नीला है, लाल है, इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष जो होता है काला दिखाई देता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाए। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन बनते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु का ऑक्सीजन के एक अणु बनाने में द्विबंधन का होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 और 6 होता है। तो इस तरह से इसका द्विबंधन
राइट आंसर हो जाएगा। त्रिबंधन किसका होता है? तो नाइट्रोजन का। एकल बंधन होता है हाइड्रोजन का, ठीक ना। इस तरह से ये वाला भी याद रखोगे। करेक्ट, इनमें से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर सरल अवस्था में होता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है अधातु, धातु मत कर लीजिए, क्योंकि देखिए मरकरी पहले ही लिखा हुआ है। 90% लड़का इसको मारेगा जल्दीबाजी में। तो अधातु लिखा है तो अधातु में क्या होगा? अगर धातु लिखा हुआ रहता तो मरकरी हो जाता, अधातु में आप लोगों को ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन अधातु में हो जाएगा। करा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पर्णहरित, ए नंबर, बी नंबर सूर्य का प्रकाश, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो स्वपोषी यानी पेड़ पौधे के लिए सभी है क्लोरोफिल, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे पूछे कि इसको भोजन बनाने के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। करें, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो देखिए ये भी धातु, जिंक धातु है, कैल्शियम धातु है, ये अधातु है, गैलेनियम जो है उपधातु है। तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। करा कि इनमें से कौन कौन एकलिंगी पुष्प है? तो एकलिंगी, देखो गुड़हल द्विलिंगी होता है, सरसों द्विलिंगी होता है, पपीता द्विलिंगी होता है, लेकिन गुलाब एकलिंगी होता है। तो इसका डी आंसर राइट होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है। तो दांत जो होता है हमारे सुबह सुबह अम्लीय हो जाता है, अम्ल क्षार से ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्षारीय है, तो यही वाला राइट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है इसमें से CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी एल्किन का ये सूत्र होता है, एल्काइन का जो होता है -2 होता है, एल्काइन का ये वाला होता है, एल्किन का ये वाला होता है। तो ये भी याद रखोगे। आगे फिर क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाओगे कि इसमें ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, और आगे हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखोगे। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ कोयला धुआं देता है, लकड़ी भी धुआं देता है, लेकिन प्राकृतिक गैस का सी नंबर स्वच्छ है। प्राकृतिक गैस यानी CNG ये स्वच्छ धुआं रहित है, ऊर्जा का स्रोत है। इस तरह से हमारे टोटल 40 क्वेश्चन पूरा हो गए। आप लोग इस सारे 40 क्वेश्चन को आप बिल्कुल करोगे ही करोगे, क्योंकि एग्जाम में 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को नोट्स है, और इससे संभावित क्वेश्चन आएंगे। आगे हम आप लोग साइंस के